चलिए भाई, वेलकम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसके अंदर पूरा मुझे सपोर्ट करेंगे और यही शुरुआत आप लोगों को बच्चे एग्जाम में पास कराएगी। ना सिर्फ पास कराएगी बल्कि आपको बच्चे, आपका जो सपना है वाई ग्रुप में 40+ नंबर लेने का, वो हम आपका पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर क्या बच्चे क्लास की शुरुआत करूंगा। आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का पहला पार्ट है। ऐसे कर करके बच्चे आपको डेली के मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन, पॉलिटी के 30 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन। मतलब डेली आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 120 क्वेश्चन मिलेंगे 4 भागों में, मतलब 4 अलग अलग वीडियो में। सबसे मेन बात, ये लड़ाई उन आम बच्चों के लिए है जो लोग पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, जो लोग ऑफलाइन में बहुत महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफेंस गुरुजी का वादा है कि आप सब लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा मैं, बिना किसी पैसे के। इन 1.5 महीनों को मैंने आपसे 45 दिन मांगे थे बच्चे, और आप लोगों ने मुझे दिए हैं। मैं उम्मीद करके चलूंगा, बस मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। दिन भर क्लास आपको डिफेंस गुरुजी के ऊपर मिल रही होंगी और उसी की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। 12 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। शुरुआत कर रहा हूं बच्चे स्टैटिक जीके का, जिसके अंदर हिस्ट्री का पहला पोर्शन है, उसकी आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं। उसके यहां पर क्या बच्चे, उसकी मैं शुरुआत आज से कर रहा हूं, सो दैट आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और आपको यहां पर क्या है भाई, पूरा का पूरा एडवांटेज भी आपको यहां पर मिलेगा। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चन। तो भाई 1000 क्वेश्चन बच्चे पूरे में कराऊंगा, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर के सवाल यहां पर आप लोगों के लिए होंगे। मान के चलूंगा कि इस बार हम लोग इतिहास बदलेंगे, क्योंकि मेहनत आपको मौका दे सकती है। लेकिन मतलब एक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे, ये जो हाथों की लकीरें है ना, खुद डिजाइन आप लोग कर सकते हो। ये 45 दिन आपके पास है। किस्मत और मेहनत भूल जाओ, किस्मत को, सिर्फ मेहनत आपको अपने साथ रखनी है और हम लोगों को चौंकाएंगे अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट से। तो शुरुआत आज हिस्ट्री करूंगा। पहला पार्ट है बच्चे हिस्ट्री का भाग। कुछ मेन बातों को मैं बताना चाहता हूं, उससे पहले कुछ बातों को सुन लो, ठीक है। पहली बात तो सारे वीडियो आधे घंटे से लग के बच्चे 45 मिनट 1 घंटे तक के वीडियो चले जाएंगे, तो घबराना नहीं है। वीडियो को तसल्ली से बच्चे पूरा लास्ट तक देखना है। बस आप लोगों से एक ही चीज मांगता हूं, वो है सपोर्ट। सबसे पहले क्या है, सपोर्ट आप मुझे कैसे कर सकते हैं बच्चों? कोई पैसा नहीं लग रहा है। पहला काम तो वीडियो को शेयर करके भाई। दूसरा काम यहां पर क्या है बच्चे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ना भी मिले तो आपको बता देता हूं, ये है बच्चे। कुछ लोग डिफेंस, ध्यान रखना, सीई है बच्चे, और यहां पर क्या है, ये गुरु है, और यहां पर क्या है बच्चे, जी है। ध्यान रखना, इसको सब लोग अपने साथ रखेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ शुरुआत करूंगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी बातें मैं बताकर चलूंगा, ध्यान रखना, जो आपको यहां पर काम आएगी। जो यहां पर आपको पूरा का पूरा इतिहास सुनने में क्या बच्चा, आपको पूरा मजा आने वाला है। पूरा का पूरा इतिहास क्या बच्चा, आप लोगों को यहां पर क्या सुनने में बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत कर रहा हूं आज मिडाइवल हिस्ट्री से। मध्यकालीन भारत से क्या बच्चे हम लोग शुरुआत करेंगे। मतलब मध्यकालीन भारत की अगर मैं शुरुआत मानूंगा तो बच्चे शुरुआत यहां पर होगी दिल्ली सल्तनत से। शुरुआत किससे होगी, यहां पर ध्यान रखना बच्चे, शुरुआत यहां पर होगी बच्चे दिल्ली सल्तनत से। यहां पर क्या हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे। मतलब एक तरीके से हम लोग यहां मान के चलेंगे बच्चे, दिल्ली डायनेस्टी को हम लोग पढ़ेंगे, जहां से हम लोग स्लेव डायनेस्टी, इसको गुलाम वंश बोलते हैं बच्चे। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे तुगलक आएगा, उसके बाद यहां पर सैयद आएगा, और लास्ट में क्या आएगा बच्चे, लोधी डायनेस्टी आएगी। मतलब यहां पर एक बात को आपको पता चलनी चाहिए कि 1206 से लेकर क्या बच्चे, यहां पर हम 1526 तक के, मतलब पहले पानीपत के युद्ध तक क्या बच्चे, हम लोग यहां पर क्या है, पूरा दिल्ली सल्तनत को इसके अंदर हम लोग कवर करके चलेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है। आइए जरा पहला सवाल आप लोगों के साथ, और एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहला सवाल, सबसे पहले सवाल बच्चे गोरी के बीच में। गोरी और यहां पर बात हो रही पृथ्वीराज चौहान के साथ बच्चे 2 बार युद्ध हुआ, तो दूसरे युद्ध का रिजल्ट क्या रहा, क्या है, तराइन का युद्ध हुआ बच्चे। 2 बार का युद्ध है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी मेन बातें हैं जो यहां से सवाल पूछ सकता है।
ठीक है। देखो गोरी का मेन मकसद यहाँ पर बच्चे, गोरी का जो मेन मोटो था, मोटो बच्चे भारत पर कब्जा करना था। यहाँ पर क्या था बच्चे, इंडिया के ऊपर कब्जा करना उसका मेन मोटो था। उससे पहले गजनवी आया था, आप लोग जानते हैं गजनी या फिर गजनवी आप लोग पढ़ते होंगे। उसका सिर्फ मेन मोटो बच्चे पैसा कमाने का था, इसलिए उसने बार बार भारत पर आक्रमण किए थे। बार बार क्या उसने भारत पर आक्रमण किए, और आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध आक्रमण उसका सोमनाथ मंदिर था। उसके बाद में गोरी यहाँ पर क्या बच्चे, गौर प्रदेश का राजा भारत में आता है, और उसका सपना क्या था कि भारत के ऊपर मैं कब्जा करूं, भारत के ऊपर लंबे समय तक मैं राज करूं। गोरी के साथ जब गोरी की मृत्यु होती है बच्चे, तो उसके बाद में उसका एक बहुत काबिल मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम क्या था बच्चे उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो बोलता है कि मैं मेरे मालिक की दया दृष्टि से गद्दी पर बैठा हूं, तो इसीलिए उसने क्या कहा कि मैं मेरे मालिक का गुलाम हूं, मैं मेरे मालिक का दास हूं। इसीलिए कई बार आप लोग सुनते होंगे दास वंश, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर उसको हम बोल देते हैं भाई गुलाम वंश। क्या बोलते हैं, गुलाम, या फिर अंग्रेजी में क्या वर्ड आएगा बच्चे, यहाँ पर उसको स्लेव डायनेस्टी बोलेंगे, ध्यान रखना। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत 1206 से लेकर बच्चे क्या है 1290 तक का लगभग क्या है बच्चे 84 साल का टाइम पीरियड आप लोग पढ़ेंगे, और सबसे मेन आप लोग क्या पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से इसकी शुरुआत होती है। अब गोरी की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर चार चीजें बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखना। 1191, 1192, 1193 और अंतिम निर्णय क्या थी बच्चे 1194, ध्यान रखना। चारों डेटों का मैं जिक्र करूंगा। यहां पर बच्चे तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता, जिसमें क्या है पृथ्वीराज चौहान जीता और गोरी यहां पर हार गया। परंतु दूसरी बार में क्या हुआ, यहां पर गोरी जीत गया दूसरे पानीपत के बैटल में। क्या है, दूसरे तराइन के युद्ध में यहां पर क्या गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को यहां पर क्या है बच्चे हरा देता है। आपको यह बात पता होनी चाहिए किसकी सहायता से, जयचंद की सहायता से यहां पर क्या है गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। और 93 के अंदर क्या है वो यहां पर दिल्ली पर बच्चे क्या है दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, दिल्ली के ऊपर वो कब्जा कर लेता है। और 94 में क्या होता है बच्चे, चंद्रावर के युद्ध में क्या है जयचंद की कहानी भी क्या है गोरी समाप्त कर देता है। यहां पर भी क्या है वो जयचंद की कहानी क्या है समाप्त कर देता है। तो पहला तराइन का युद्ध, दूसरा तराइन का युद्ध, तीसरा दिल्ली पर कब्जा और चौथा बैटल ऑफ चंद्रावर आप लोग जानते हैं। दूसरे तराइन के युद्ध में ऐसा मानते हैं लेखकों ने लिखा है कि गोरी की मदद करने में किसका हाथ था, जयचंद का हाथ था, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज दोनों यहां पर क्या थे बच्चे दुश्मन थे। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है बच्चे, आपस में दोस्त होता है। मतलब गोरी जानता था कि दुश्मनी पृथ्वीराज चौहान से भी है और जयचंद की दुश्मनी भी क्या है बच्चे पृथ्वीराज चौहान से। इसीलिए क्या है गोरी ने किससे हाथ मिलाया, जयचंद से, और किसकी स्टोरी क्लोज कर दी यहां पर, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया बच्चे, ध्यान रखना। तो सवाल पूछता है दूसरे युद्ध में बच्चे यहां पर कौन जीता। आप लोग दूसरा बच्चे क्या था यहां पर तराइन का युद्ध था, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या है यहां पर गोरी डिफीटेड किसको, पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का चक्कर उसकी लड़की के साथ चल रहा था और उसके स्वयंवर को ऑर्गेनाइज किया था, और उस भरी सभा में से, भरे स्वयंवर में से क्या है पृथ्वीराज चौहान उसकी लड़की को उठा लाता, जिससे जयचंद को बड़ा ही जबरदस्त क्रोध आता है और वो गोरी से हाथ मिलाता है और पृथ्वीराज चौहान का चैप्टर क्लोज। बाकी सब स्टोरी थी, पढ़ने लायक सिर्फ ये चार बातें थी। बाकी सब क्या थी बच्चे, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी थी, पढ़ने लायक सिर्फ ये चार बातें थी। उम्मीद करूंगा आपको ये बातें याद रहेंगी, ध्यान रखना। उम्मीद करूंगा यहां पर क्या आपको ये बातें ध्यान रहेंगी। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर पानीपत का उल्लेख भी है, प्लासी का उल्लेख भी है, इनको भी जरा हम चर्चा कर लेते, ध्यान रखना। जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्लासी की, ध्यान रखना। प्लासी के बारे में आप लोग जानते हैं 1757 में युद्ध होता है जहां पर वो सिराजुद्दौला को यहां पर क्या बच्चे वो हरा देते हैं। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था यहां पर, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था यहां पर, रॉबर्ट क्लाइव यहां पर था, ध्यान रखना। बंगाल के नवाब को हरा दिया, मतलब बंगाल के नवाब को हराने का मतलब यहां पर जानते हो क्या होता है, इसका मतलब यहां पर होता है भाई बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहां पर क्या था भाई, यहां पर बंगाल पर कब्जा कर लिया, 1757 का युद्ध बच्चे। उसी प्रकार आपको एक और याद रहेगा, ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, ध्यान रखना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहां पर बोलते हैं बक्सर का युद्ध, जो 1764 में था। यहां क्या है, यहां पर शाह आलम सेकंड को हरा दिया भाई। यहां पर क्या है भाई, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। किसने, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था बच्चे हेक्टर मुनरो। क्या लड़ रहा था यहां पर, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो, मतलब मुगल बादशाह को हरा दिया। तो यहां से क्या लाइन आई बच्चे, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। यहां पर क्या लाइन आई भाई, यहां पर लाइन आई अंग्रेजों ने यहां पर क्या बच्चे भारत पर कब्जा कर लिया। क्लियर हुई बात, समझ में आई चीज। एक एक चीज ऐसे ही मैं आपको क्लियर करके चलूंगा और इस रिकॉर्डिंग को सब लोग लास्ट तक देखेंगे, ध्यान रखना, बड़ी मेहरबानी होगी।
तो यहाँ पर लिखा हुआ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या है, यहाँ पर गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और उसके बाद दिल्ली व अजमेर पर भी क्या बच्चे उसने अधिकार कर लिया। किसने? गोरी ने। और उसी गोरी का मिलिट्री कमांडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था बच्चे? यहाँ पर ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर क्या है बच्चे, उसी का ही क्या था, उसी का ही यहाँ पर क्या था बच्चे, मिलिट्री कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम संस्थापक बोलते हैं। किसका? ये संस्थापक किसका था भाई, ध्यान रखना, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या था ये यहाँ पर क्या था भाई, ये यहाँ पर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखना, गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। और आप लोगों ने नाम सुना होगा कुतुब मीनार का। आप लोगों ने क्या भाई यहाँ पर नाम सुना होगा कुतुब मीनार का। ध्यान रखना, कुतुब मीनार की बात जब भी मैं करूंगा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के सूफी संत का नाम सबके सामने आता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी के नाम से यहाँ पर क्या बचे, कुतुब मीनार। ईंटों से बनी हुई शानदार इमारत है, ध्यान रखना, ईंटों से बनी हुई क्या है, सबसे शानदार इमारत है। दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र में कुतुब मीनार सबसे पुराना चेहरा है, परंतु दिल्ली के पर्यटन का सबसे जवान चेहरा भी, सबसे पुराना भी है कुतुब मीनार, और चेहरा कैसा है बच्चे, जवान है। आप जब भी देखेंगे, जब भी दिल्ली पर्यटन की ऐड आती है उसमें कुतुब मीनार का नाम लिखा आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कभी दिल इमोशनल होगा तो इसके ऊपर पूरी स्टोरी तुम लोगों को सुनाऊंगा, और जिसमें एनडी आप लोग एग्जाम बहुत आराम से निकाल लेंगे, उम्मीद ऐसी रखता हूं। अब आगे जरा हम लोग चलते हैं, बहुत सारी बातें बताता चलूंगा, ठीक है। किताब उल हिंद जो भारत के इतिहास का उल्लेख करते किसके द्वारा लिखी गई, ध्यान रखना, गजनी के टाइम पर दो लेखक थे। गजनी के टाइम पर यहाँ पर क्या थे बच्चे, दो लेखक थे। एक का नाम यहाँ पर क्या था बच्चे, अल बरूनी था। अल बरूनी ने क्या बच्चे, किताब उल हिंद कह दो या फिर तहकीक हिंद कह दो बच्चे, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर नाम आता है किसका, फिरदौसी का नाम आता है, ध्यान रखना। फिरदौसी ने बच्चे कौन सी किताब लिखी थी, यहाँ पर फिरदौसी के द्वारा किताब कौन सी लिखी गई थी, यहाँ पर शाहनामा लिखी गई, ध्यान रखना। ये गजनी किस समय क्या बच्चे, भारत में दो लेखक थे, अल बरूनी और यहाँ पर क्या फिरदौसी। फिरदौसी किताब कौन सी, शाहनामा है, जबकि अल बरूनी कौन सी है बच्चों, किताब उल हिंद है। दोनों में डिफरेंशिएट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल क्लियर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों का बच्चे रीति रिवाजों का पूरा उल्लेख है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट उल्लेख है। अब यहाँ पर कई बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर क्या बच्चों सही क्रम क्या है। तो यहां पर इसको याद करने की ट्रिक क्या है बच्चे, गुल खिले तो सलाम। यहां पर क्या है इसको याद करने की ट्रिक, यहां पर इसको याद करने की ट्रिक यहां पर क्या है बच्चे, गुल खिले तो सलाम है। यहां पर क्या है भाई, गुल खिले तो सलाम। गुल का मतलब यहां पर क्या है, गुल का मतलब यहां पर गुलाम वंश है। खिल का मतलब यहां पर क्या है भाई, खिल का मतलब खिलजी है। तय का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, तुगलक है, ध्यान रखना। सै का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर सैयद है। लय का मतलब यहां पर क्या है भाई, यहां पर लोधी वंश है, ध्यान रखना। तो जब भी मैं गुलाम वंश की बात करूंगा तो समझ जाना बच्चे, यहां पर क्या है, गुलाम वंश सबसे पहले आएगा। गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, और यहां पर क्या है बच्चे, लोधी, ध्यान रखना। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से लेकर क्या है बच्चे, 1290 तक होती है। खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से लेकर कितना बच्चे, 1320 तक होती है। वहीं तुगलक की शुरुआत 1320 से लेकर क्या है बच्चे, 1414 तक, लगभग 94 साल का सबसे लंबा शासन किसका है, ध्यान रखना। 94 साल का सबसे लंबा शासन बच्चे तुगलक का है। लोधी के बारे में जब भी लोधी की बात आती है तो लोधी में बच्चे तीन मेन के बारे में पढ़ना। लोधी में यहां पर क्या बच्चे, आपको तीनों के बारे में मेन पढ़ना है। पहले का नाम क्या बच्चे, फाउंडर कौन था उसका बता देता हूं बच्चे, बहलोल लोधी उसका नाम था, ध्यान रखना। बहलोल लोधी के बाद यहां पर कौन आएगा भाई, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर आएगा सिकंदर लोधी, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर कौन आएगा, सिकंदर लोधी के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो यहां पर इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। यमुना में स्नान करने पर बैन लगाया था। शीतला माता मंदिर की पूजा करने पर बैन लगाया था, ध्यान रखना। आगरा शहर जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी के तट पर तीन प्रमुख शहर हैं। देश की राजधानी दिल्ली है, ध्यान रखना। उसके अलावा बच्चे यहां पर आगरा आप लोग जानते हैं, और तीसरा यहां पर क्या बच्चे, मथुरा। तीनों के तीनों यहां पर क्या बच्चे, यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान रखना। सिकंदर लोधी
लोधी के बाद बच्चे यहाँ पर क्या नाम आएगा, यहाँ पर इब्राहिम लोधी आएगा, ध्यान रखना। ये वही इब्राहिम लोधी है जो 1526 में क्या था बच्चे, बैटल ऑफ पानीपत में हारता। जो यहाँ पर क्या है 1526 में यहाँ पर क्या बच्चे, बैटल ऑफ पानीपत में हारता है। किससे, यहाँ पर बाबर, जिसको उर्दू भाषा में बाबर का मतलब क्या होता है, बाघ, दैट मींस टाइगर होता है। बाबर ने यहाँ पर क्या बच्चे, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, ध्यान रखना। और मुगलों की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी बाबर में, ध्यान रखना। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबर बच्चे कौन से वंश का था, बाबर यहाँ पर चगताई वंश का था। बाबर कौन से वंश का था भाई, चगताई वंश का था, ध्यान रखना। चगताई, चंगेज खां का नाम आपको पता होना चाहिए। जब मैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाऊंगा तो चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। ये चंगेज खां वही था बच्चे जो छोटे से कबाइली में पैदा होता है और वहां पर अपने पूरे लोगों को संगठित करता है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम किसका उतरता है बच्चे, चंगेज खां का नाम उतरता है, ध्यान रखना। बहुत जरूरी है बच्चे, सवाल यहां से बहुत आते हैं। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों को ध्यान रखना है। संस्थापक बहलोल लोधी, उसका लड़का कौन है, इब्राहिम लोधी, ध्यान रखना। और बाद में क्या है, ये सिकंदर लोधी के बाद क्या, इब्राहिम लोधी है, ध्यान रखना। तो सवाल आपके बारे में सवाल पूछेगा, ध्यान रखना। कई जगह मैं आपको बता दूं, इसी गुलाम वंश को हम ममलूक वंश भी कहते हैं, ध्यान रखना। कई जगह क्या लिखा होगा, गुलाम वंश को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ममलूक वंश भी क्या है, यहां पर इसको हम बोलेंगे। स्पेलिंग की तरफ मत जाना भाई, ध्यान रखना। ममलूक वंश भी क्या है, इसको हम कई जगह क्या है बोलेंगे, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, आपको यहां पर क्या बच्चे पता होना चाहिए। देख लो जरा, दिल्ली 1506 से 1526 बच्चे क्या है, सबसे पहले गुलाम वंश आएगा। फिर यहां पर आप लोग जानते हैं गुलाम वंश के बाद यहां पर क्या आएगा भाई, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, और यहां पर क्या बच्चे अंत में क्या आएगा, लोधी वंश। इसके बाद यहां पर क्या होती है, पूरी दिल्ली सल्तनत, मतलब क्या बच्चे 1206 से लेकर क्या है 1526 तक के बीच है। और 1526 से शुरुआत किसकी होती है, बाबर की। मतलब यहां पर किसका नाम आएगा, यहां पर मुगल साम्राज्य का नाम आएगा, ध्यान रखना। बहलोल लोधी प्रथम अफगान व्यक्ति है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और मुगलों को हराने वाला कौन था, शेरशाह सूरी था। मतलब अफगानों के में और मुगलों में क्या बच्चे कमाल की रंजिश चलती है। और कभी शेरशाह सूरी कसम खाता है, जिसके बचपन का नाम शेर खां था, जिसने बचपन में क्या बच्चे बहार खान लोहानी ने क्या उसका नाम शेर खां रख दिया था। और एक शेर को बच्चे क्या उसने मार दिया, जिसके बाद उसका नाम शेर खां पड़ गया। और बाद में वही क्या है शेरशाह सूरी इसका नाम पड़ा, जिसने कसम खाई, खुदा की कसम कभी अल्लाह ने साथ दिया तो भारत से मुगलों का इतिहास मिटा दूंगा। तो वो इतिहास मिटाने के पूरा काम बच्चे शेरशाह सूरी ने किया, हुमायूं को हराकर। जब मुगल पढ़ाऊंगा तो याद भी करा दूंगा, ध्यान रखना। जब मुगल पढ़ाऊंगा तो यहां पर क्या आप लोगों को याद भी करवा दूंगा। गुलाम वंश का संस्थापक जानते हैं आप, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का इतना बच्चे कैपेबल नहीं था कि वो गद्दी पर संभाल सके, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश यहां पर क्या बच्चे गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश की लड़की कौन थी भाई, रजिया सुल्तान थी। जबकि वो लड़की थी, पहली महिला सुल्तान भी थी, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से लेकर 1240 तक के बीच में था, वही इल्तुतमिश का 1211 से क्या बच्चे 1236 के बीच में था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बच्चे 1206 से लेकर क्या बच्चे 1210 में क्या वो लाहौर के अंदर क्या बच्चे उसकी डेथ होती है। वो चोगा या फिर चोगान खेलते हुए क्या बच्चे घोड़े से गिरता है, और बाद में क्या वही 1210 में क्या लाहौर में उसकी डेथ हो जाती है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को आप लोग जानते होंगे, कई बार लिखा होता है लाख बख्श के नाम से क्या हम इसको जानते, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम सबसे पहले क्या हुआ भाई, कुतुब मीनार का निर्माण आप लोग जानते हैं शुरू हुआ था, ध्यान रखना। उसके अलावा क्या बच्चे एक मस्जिद है, पहली मस्जिद उसको बोलते हैं दैट इज कुवैतुल इस्लाम, जो कुतुब मीनार के पास ही है। एक और मस्जिद का निर्माण कराता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ध्यान रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा की शुरुआत भी कौन करता है बच्चे, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक करता। जो 2.5 दिन का झोपड़ा वो है कहां, वो अजमेर में है, ध्यान रखना। वो कहां पर बच्चों, वो अजमेर में है। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे सवाल हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में यहां पर क्या बच्चे कितने सारे सवाल यहां पर हो रहे, ध्यान रखना। एक प्रतिभाशाली सैनिक था बच्चे, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहां पर इसने क्या किया बच्चे, 3 लोगों के साथ बहुत कमाल की संधि अपनाई। कुबाचा के साथ में, यहां पर क्या है भाई यलदोज के साथ में, और भाई ध्यान रखना इल्तुतमिश के साथ में। मतलब ये तीनों इसके दुश्मन थे। इल्तुतमिश को तो क्या बना लिया बच्चे, दामाद बना लिया। क्या बना लिया, दामाद। दो कमाल का गेम खेला। एक जगह तो खुद शादी कर ली, एक जगह तो यहां पर क्या बच्चे खुद शादी कर ली, एक जगह अपनी लड़की की शादी कर दी,
एक जगह यहां पर क्या है बच्चे, अपने लड़की की शादी। मतलब क्या कमाल का वैवाहिक संबंधों का इसने राजनीतिकरण किया बच्चे। जिस प्रकार अकबर ने राजपूतों के साथ किया था, तो ऐसा मानते हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में अकबर की तुलना किससे की गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक से की गई है। पढ़ाऊंगा जब कभी एनडीए के लिए आओगे तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को बच्चे ये सब पढ़ने में। यहां पर क्या आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ने में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ध्यान रखना। रजिया सुल्तान बच्चे इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बारे में जान लो बच्चे। इल्तुतमिश के टाइम में बच्चे दल चालीसा का निर्माण किया गया था। दल चालीसा क्या होता है बच्चे, 40 पावरफुल लोगों का एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 40 पीपल। इसी इल्तुतमिश के टाइम बच्चे किसका आक्रमण हुआ था, इसी इल्तुतमिश के टाइम बच्चे यहां पर क्या है, चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। इसी इल्तुतमिश के टाइम यहां पर क्या बच्चे, इक्तेदार है ना, ही इंट्रोड्यूस इक्तेदार व्यवस्था बच्चे। क्या इसने शुरू की यहां पर ध्यान रखना बच्चे, उसने इक्तेदारी व्यवस्था को इसने शुरू किया था। मतलब लैंड के बड़े बड़े भागों को बच्चे छोटे भागों में डिवाइड कर दें ताकि उसके ऊपर अच्छे से वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। ध्यान रखना, इक्ता व्यवस्था उसको बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं उसको, इक्ता व्यवस्था बोलते हैं। और प्रत्येक भूभाग पर एक जो चौकीदार के रूप में बिठा जाता है उसको हम इक्तेदार कहते हैं। तो इक्ता व्यवस्था, इक्तेदार आप लोग समझ गए होंगे। किसके बारे में बता रहा हूं, इल्तुतमिश के बारे में क्या बच्चे यहां पर आपको मैं बता रहा हूं। इल्तुतमिश पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र लेके आया, देखो भाई मैं ही असली यहां का क्या हूं बच्चे, मैं ही यहां का असली सुल्तान हूं। ध्यान रखना, जब भी आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो एक वर्ड आपको बार बार सुनाई देगा, सुल्तान। लेकिन जब आप मुगलों को पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड आएगा बादशाह। हालांकि पहले उन्होंने अपने आप को पादशाह कहा, परंतु पादशाह के बाद में क्या उन्होंने अपने आप को बादशाह कहलवाया। वो मुगल ही थे जिन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद नहीं किया, उन्होंने अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया। तो बादशाह, ओ बादशाह, ये वर्ड कहां से आए हैं ध्यान रखना। ये बाबर ही तो था जिसने पहली बार बच्चे युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। पढ़ाएंगे तुमको इसके पीछे भी क्या क्या राज थे, सवाल क्लियर होता है। ठीक है, प्रथम महिला शासिका बच्चे कौन थी, रजिया सुल्तान थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन लेखक लिखते हैं इसके बारे में कि ये बस इसकी विडंबना है, ये इसकी खराब किस्मत थी कि इसको लड़की बनाया गया। अगर इसको लड़का बनाया गया तो इसके अंदर तमाम गुण विद्यमान थे एक राजा के अंदर जो होने चाहिए और जो लंबे समय तक शासन कर पाए। वो कौन थी, रजिया सुल्तान। परंतु क्या थी, महिला थी, इसीलिए महिला थी, लड़का बनकर आती थी राज दरबार में। काबा और कूला बच्चे, एक ब्लेजर और एक टोपी पहन के वो आती थी बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन लोग उससे परेशान थे क्योंकि वो महिला थी। ऐसा मानते हैं उसके समय में एक अल्तुनिया नाम के व्यक्ति ने क्या भटिंडा में विद्रोह कर दिया। बाद में अल्तुनिया ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, और उससे उसने शादी की। फिर औरों को लगा कि मेरे से शादी क्यों नहीं की, और इसीलिए बच्चे ज्यादा प्रेम प्रसंग चल गए। और 1240 में क्या बच्चे, कैथल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में क्या बच्चे, हरियाणा कैथल के अंदर क्या बच्चे, 1240 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल आपके सामने, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बच्चे कौन है, ध्यान रखना। कौन से वंश की थी, अभी तो बच्चे दास राजवंश ही चल रहा है, दैट मींस स्लेव डायनेस्टी तो भी चल रहा है। मैंने आपको बताया ना बच्चे, 1206 से लेकर बच्चे 1290 तक 84 वर्ष किसका शासन रहा, ध्यान रखना। यहां पर दास वंश, इसको बोलते गुलाम वंश, या क्या बोलते हैं बच्चे, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। अगला सवाल, ठीक है, एकमात्र महिला शासक। देखो बार बार सवाल आप लोगों से पूछेगा। नूर जहां बच्चे, जिसका रियल नेम क्या था, ध्यान रखना, ये सवाल पूछा गया, मेहरुन्निसा था। ये भी बहुत सुंदर महिला थी बच्चे, ये भी क्या थी, बहुत सुंदर महिला थी। नूर जहां, मुकाबला नहीं था इसका भी बच्चे। इसी के भाई का नाम असफ खान था और उसी की लड़की का नाम क्या था बच्चे, अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसको आप मुमताज नाम से जानते हो। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। यहां पर ध्यान रखना, नूर जहां की मां का नाम असमत बानो बेगम था। तो किसी दूसरे की बेगम को तुम दूसरे की मत बना देना, इसलिए सोच समझकर जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। हालांकि आने वाले समय में क्या है, डाउट दूर कर दूंगा। ये एनडीए का सवाल है बच्चे, क्या है ये, एनडीए का सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी। दिल्ली की प्रथम महिला शासक बच्चे क्या, दोबारा क्या बच्चे, रजिया सुल्तान यहां पर आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या है, मैंने सवाल दिए हैं ताकि आपको बार बार याद भी हो जाए। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण, मैंने आपको बताया ना, भूमि वितरण की बात होगी तो बच्चे यहां पर क्या है, यहां पर आएगी इक्तेदारी व्यवस्था। यहां पर क्या आएगी बच्चे, यहां पर आएगी इक्तेदारी व्यवस्था। भूल मत जाना, इल्तुतमिश के टाइम बच्चे, डोंट बी पागल नहीं बनना है भाई, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है तब आंसर करना है। ठीक है, इक्तेदारी व्यवस्था के बारे में आपको बताया बच्चे, भूमि कर से, ठीक है, इसका संबंध ध्यान रखना। 84 वर्ष तक बच्चे किसने शासन किया, ध्यान रखना, गुलाम वंश ने।
तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा था, लगभग 94 वर्ष। पूछ सकता है आप लोगों से। यहां पर खिलजी वंश का सबसे छोटा था बच्चे 30 साल तक। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए बच्चे, सबसे लंबा शासन किसका था? ध्यान रखना, सबसे लंबा शासन यहां पर गुलाम वंश नहीं, सॉरी, तुगलक वंश का था। छोटा किसका था बच्चे? यहां पर खिलजी वंश का था। दो ही लोग हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और क्या बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और जलालुद्दीन खिलजी ने उसको पाला, अपनी लड़की से उसकी शादी की और अपना दामाद बनाया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा बच्चे एम्बिशियस था, इसलिए उसने जलालुद्दीन खिलजी को बच्चे कड़ा मानिकपुर में क्या है, छुर्रा घोंप के क्या बच्चे उसकी हत्या कर दी। ध्यान रखना, यहां पर क्या उसकी हत्या कर दी। यहां पर तुगलक वंश मैंने आपको बताया, गुलाम वंश पूरा मैंने यहां पर आपको बच्चे क्या सुना दी है कहानी, कभी सवाल गलत नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किससे संबंधित बच्चे? ममलूक वंश यहां पर आ गया ना। दास वंश का नाम क्या बच्चे? ममलूक वंश भी है, ममलूक डायनेस्टी भी इसको हम बोलेंगे, ध्यान रखना। तो घबराना नहीं है बच्चे। कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। ध्यान रखना, मतलब बच्चे 1206 में क्या है वो गद्दी पर बैठता है और 1210 में क्या बच्चे लाहौर में चोगा पर मतलब पोलो खेलते हुए क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है बच्चे। 1206 से लेकर क्या बच्चे 1526 के बीच में यहां पर क्या है, आप जानते हैं कि यहां पर दिल्ली सल्तनत को जाना जाता है, जहां पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक एक चीज यहां पर आपके सामने गिवन है, ये पीडीएफ ध्यान रखना, इसका एज इट इज जो पीडीएफ है बच्चे वो आपको यहां पर ध्यान रखना, वो यहां पर आपको डिफेंस गुरुजी के अंदर क्या है आप लोगों को मिल जाएगा। सो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहना। 45 दिन में बच्चे एग्जाम को उड़ा दूंगा, ध्यान रखना। बस आप लोगों का रेगुलर सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहना भाई। दास वंश की स्थापना, हु इज द फाउंडर? आप लोग जानते हैं, अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है बच्चे यहां पर? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। खिलजी राजवंश का प्रथम शासक बच्चे ध्यान रखना, यहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहां पर क्या है भाई 1290 में क्या है गद्दी पर बैठता है और 1296 तक यहां पर क्या है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उसके बाद में क्या अलाउद्दीन खिलजी यहां पर गद्दी पर बैठता है, अपने ही चाचा की हत्या करके है बच्चे वो गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत में अगर मैं इब्राहिम लोदी को छोड़ दूं तो कोई भी ऐसा शासक है बच्चे युद्ध में नहीं मारा गया। इब्राहिम लोदी बाबर के साथ प्रथम पानीपत के युद्ध में मारा गया था। अदरवाइज आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो छुर्रा घोंप दिया, जहर पिला दिया, कोई और दिक्कत आ गई, वो सारी बातों की यहां पर क्या है आप लोगों को सुनने को मिलेगी। लेकिन अल्टीमेट क्या है बच्चे ध्यान रखना, आमतौर पर रंजिश के कारण क्या है राजा बदलते गए, सुल्तान बदलते गए, ध्यान रखना। अदरवाइज इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था, एकमात्र पूरी दिल्ली सल्तनत में राजा था जो युद्ध में मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी बेहद ही एम्बिशियस था, क्या था, और यहां पर किसी ने इसको बता दिया पद्मावती। क्या बताया भाई? यहां पर किसी ने बताया कि साहब ऐसे से पद्मावती बहुत सुंदर है, दूध के समान सफेद, उससे भी सुंदर कौन थी बच्चे? यहां पर पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जैशी जब पद्मावत किताब को लिखता है तो वो जब सुंदरता का वर्णन करता है किसका? पद्मावती का, तो वो भूल जाता है कि वो कितनी सुंदर थी। मतलब उसकी सुंदरता का विवरण ही नहीं कर पाता वो। तो आप लोगों को दिल नहीं लगाना है, आप लोगों को सवाल याद करना है। यहां पर क्या आप लोगों को सवाल याद करना है, ध्यान रखना। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था बच्चे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ये काफी एज होकर क्या बच्चे राजा बना था, काफी एज था, ध्यान रखना। ठीक है, मलिक काफूर कौन था भाई? ध्यान रखना, मलिक काफूर यहां पर बच्चे अलाउद्दीन खिलजी के 5 मिलिट्री कमांडर थे। अलाउद्दीन खिलजी के यहां पर क्या बच्चे 5 मिलिट्री कमांडर थे। मलिक काफूर प्लस में ए का मतलब क्या था बच्चे? अल्प खान था, ध्यान रखना। एन का मतलब यहां पर क्या था? एन का मतलब बच्चे नुसरत खान था। ऊ का मतलब क्या था बच्चे? उलग खान था। जे का मतलब यहां पर क्या था भाई? जफर खान था। और यहां पर क्या था? ये मलिक काफूर था। ये एक हिजड़ा था जिसने यहां पर पूरे दक्षिण भारत को रोंद कर क्या बच्चे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से एक बाजार से खरीद कर लाया था इस हिजड़े को, इस इनुंच को। और मलिक काफूर ने क्या किया बच्चे? पूरे भारत को रोंद डाला, खास करके दक्षिण भारत को रोंदने में बच्चे किसका रोल था? मलिक काफूर को। और पूरे दक्षिण भारत में किसका झंडा लहरा गया बच्चे? यहां पर अलाउद्दीन खिलजी पूरे दक्षिण भारत का राजा बन गया। इन 5 जबरदस्त मिलिट्री कमांडर के कारण क्या बच्चे अलाउद्दीन खिलजी अपना राज कर पाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का बच्चे मंगोल सैनिकों के साथ बहुत जबरदस्त दुश्मनी थी। मंगोल सैनिक मतलब चंगेज खां का नाम आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। चंगेज खां का नाम यहाँ पर क्या बच्चे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपने दाहिने हाथ पर खूनी धब्बे के साथ बच्चे कौन पैदा हुआ? मंगोली वंश में चंगेज खां पैदा हुआ और अपने कबाइलों को इकट्ठा करे क्या बच्चे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लुटेरा बन गया। ऐसा मानते हैं जब मंगोली सेना आक्रमण करती थी
तो सिर्फ इंसानों के साथ वो सभ्यता भी क्या बच्चे मिट जाया करती। और अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि यहां पर दिल्ली को बच्चे मंगोली आक्रमण से बचाए रखना यहां पर क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोली सैनिकों को हरा दिया और उनके सिरों को कटवाकर बच्चे एक मीनार बनवा दी, जिसको हम बोलते हैं सिरी फोर्ट, जो कि हौज खास दिल्ली में है। अरे कभी इतिहास पढ़ाएंगे तुमको बताएंगे, कभी इतिहास पढ़ाएंगे तुमको यहां पर क्या है समझाएंगे हम लोग, बताएंगे हम तुमको, ध्यान रखना। ठीक है भाई। 13वीं ने बख्तियार खिलजी, ध्यान रखना, ये एक मिलिट्री कमांडर किसका था भाई, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया था। इसका संबंध भी किससे बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। किससे इसका संबंध है, इसका संबंध भी क्या बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक से है। बख्तियार खिलजी कमाल का मिलिट्री कमांडर था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया, ध्यान रखना। तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया बच्चे, ध्यान रखना। उसका आंसर आएगा लक्ष्मण सेन को बच्चे पराजित किया था। यह सवाल कई बार रेलवे में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको यह सवाल यहां पर क्या है कराया है। ठीक है, चलो भाई, फतूत ए फिरोज शाही। जब भी फतूत ए फिरोज शाही का संबंध होगा तो बच्चे यहां पर नाम किसका आएगा, यहां पर नाम फिरोज शाह तुगलक का आएगा। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद बच्चे फिरोज शाह कोटला दुर्ग, जो आप पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते थे, आज हालांकि आजकल उसका नाम अरुण जेटली है, वो सब किसकी देन है, वो सब फिरोज शाह तुगलक की क्या बच्चे देन है। तो फतूत ए फिरोज शाही का संबंध बच्चे किससे है, ध्यान रखना, यहां पर फिरोज शाह तुगलक से है, ध्यान रखना। यहां पर क्या बच्चे, यहां पर फिरोज शाह तुगलक से, बड़ा ही जरूरी है। मोहम्मद बिन तुगलक जब मर जाता तो अपने कजन ब्रदर जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था उसको क्या बच्चे, अपनी तलवार सौंपता है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने यहां पर कैपिटल का बार बार ट्रांसफर किया था, जिसको हम स्वपनशील, जिसको खून चूसने वाला कीड़ा, जिसको पागल किसने कहा था, जनता ने उसको पागल कहा। जब वो मरता है तो जनता को उससे छुटकारा मिला और उसको जनता से छुटकारा मिला। वो कौन था, वो यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसके समय 2 राज्यों की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक राज्य मैं आपको बता देता हूं बच्चे, आप मुझे बताना। अरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने क्या बच्चे, विजयनगर की स्थापना की थी। और दूसरे राजा का नाम क्या बच्चे, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा यहां पर क्या बच्चे, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। दोनों के दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक व्यक्ति और भारत में आता है, मोरक्को देश से, जिसका नाम इब्न बतूता था, जो रिहला नाम से किताब लिखता है, रिहला नाम से किताब लिखता है। मोरक्को देश से आया था, अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, और उसको काजी के पद पर भी क्या बच्चे, इसके द्वारा अपॉइंट किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति था जिसने हिंदुओं के त्योहार बच्चे मनाना शुरू कर दिए, जिसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया। ऐसा मानते हैं ये भी बहुत क्रूअल था। इसकी एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूं। इसने जनता के ऊपर दबाव डाला कि राजधानी का स्थानांतरण करेंगे, लेकिन जनता जब वहां खुश थी तो वो जाना नहीं चाहती थी। जब सैनिकों ने जोर जबरदस्ती की तो वहां पर 2 व्यक्ति उनको फंस गए, एक तो अंधा फंस गया, एक लंगड़ा फंस गया। अंधे को तो वहीं मार दिया गया और लंगड़े को बच्चे पीछे बैलगाड़ी पर लटकाकर सीधा दौलताबाद तक ले जाया गया। ऐसा मानते हैं जब वो बैलगाड़ी राजधानी पहुंचती है, नई राजधानी पहुंचती है, तो लंगड़े का सिर्फ पांव पहुंचा था, बाकी का शरीर तो पहुंचा ही नहीं। इतना क्रूअल कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ध्यान रखना। कौन था भाई यहां पर, मोहम्मद बिन तुगलक था, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये सारा स्टोरी मैंने आपको बता रखा है। खुम्स क्या, देखो बच्चे, खराज, 4 प्रकार के टैक्स लगाए इसने। खराज लगाया, खुम्स बोला युद्ध में सैनिकों को पूरी मौज कर दी, युद्ध में तुम जितना पैसा लेके आओगे 4 हिस्से तुम्हारे, 1 हिस्सा मेरा। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने, ध्यान रखना, जजिया को बच्चे ब्राह्मणों के ऊपर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यहां पर क्या बच्चे, जजिया की शुरुआत की थी। जजिया यहां पर है क्या, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला सिक्योरिटी टैक्स क्या कहलाता है बच्चे, जजिया कहलाता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के समय क्या बच्चे, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसीलिए उसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया नहीं लगाया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया की शुरुआत की। तो सवाल पूछेगा तो बता देना जाने मन कि ब्राह्मणों के ऊपर जजिया किसने लगाया, उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। अरे मत छेड़ो हमें, इमोशनल हो जाएंगे, बहुत कुछ बातें तुमको बतानी है यार, क्या बताऊं मैं। लेकिन तुम्हारा वाई ग्रुप का है। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया, नाम आएगा बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का, ध्यान रखना। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ध्यान रखना। क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बारे में कभी स्टोरी मैं तुमको सुनाऊंगा जब मैं चर्चा करूंगा। दिल्ली के सूफी संत का सबसे बड़ा सिंबल जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, उसका नाम था, क्या नाम था उसका नाम अमीर खुसरो था। यहां पर इसके द्वारा कई प्रोजेक्ट चलाए गए बच्चे। यहां पर उसने टैक्स लगाया। अब भगवान भी क्या बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ था। पहले बात तो बच्चे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसने हिंदुओं के त्योहार मनाने शुरू कर दिए।
लोग उससे नाराज हो गए, मुसलमान लोग। दोआब में क्या बच्चे, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाया, ऊपर से अकाल और पड़ गया, अब किसान टैक्स कहां से दे पाएंगे। कैपिटल को ट्रांसफर किया पर बात नहीं बनी, वापस वहां ले आया। फिर उसने क्या बच्चे, टोकन करेंसी चलाई, लोगों ने उसकी बहुत ब्लैक मार्केटिंग की, बहुत जबरदस्त रिवेन्यू लॉस हो गया, वापस से वही करना पड़ा। और फिर क्या बोला, चलो भाई खुरासन और कराची मतलब विदेश में आक्रमण करने की सोची। भाई साहब ने ईरान पर भी अटैक करने की सोची थी। कौन थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ध्यान रखना, कई बार क्या बच्चे सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता है। डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी बचा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से कहां, देखो बार बार वही सवाल पूछ रहा है, घुमा फिरा कर क्या बच्चे वही आंसर आने हैं, इसीलिए ध्यान से देखते रहना। क्या बच्चे, ध्यान से देखते रहना, वही आंसर। इब्न बतूता एक अरब यात्री और एक साहसी व्यक्ति जो कहां का रहने वाला था बच्चे, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का रहने वाला था, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इब्न बतूता ने एक अरब यात्री एक साहसी व्यक्ति था बच्चे, कहां से था वो, मोरक्को देश से था। मतलब वही सवाल घुमा फिरा के क्या बच्चे वही आंसर आना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था बच्चे, बहलोल लोधी था, ध्यान रखना। ये एक ऐसा राजा था जो जनता के बीच में चटाई पर बैठकर जमीन पर बच्चे क्या है लोगों की समस्याओं को सुनता था, इसीलिए लोग उसको बड़े ही क्या बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी बॉडीगार्ड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, वो कौन था, वो लोधी वंश का संस्थापक कौन था भाई, वो बहलोल लोधी था, ध्यान रखना। इब्राहिम लोधी बच्चे पहली पानीपत की लड़ाई में क्या बच्चे, बाबर के हाथों क्या बच्चे मारा जाता है, ध्यान रखना। बाबर समझो बाघ होता है। मुगलों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये कुछ सवाल मैंने आप लोगों को कराए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री करा दी है। इस 25 के साथ मैंने आपको 25 सवाल और भी बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, हर एक बच्चे तक पहुंचे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और तैयार हो जाओ वर्दी पाने के लिए। जय हिंद।